कह सकते हैं, पूर्ण को भी परिमेय कह सकते हैं, पूर्णांक को भी परिमेय कह सकते हैं। ठीक है, एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिए। और अब अगर आपने फ़ोन के अंदर इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। वैसे ये पूरा नहीं आ पा रहा तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें से देख के लिख लीजिए। कोशिश करूँगा मैं आगे। अभी क्या है, मेरे पास अस्थायी रूप से व्यवस्था है पूरी, पूर्णतः यहाँ पे लॉकडाउन के माध्यम से मैं भी लॉकड हो रहा हूँ एक प्रकार से, और कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छा देने का प्रयास। हर दिन हमारे सिस्टम्स में सुधार आएंगे। तो अभी आप ये सब चीज़ें नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब परिमेय संख्याओं के अंदर अगला जो टॉपिक आता है वो है परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। देखो, प्रत्येक संख्या के गुणधर्म होते हैं, यहाँ भी परिमेय संख्याओं के भी गुणधर्म होंगे। गुणधर्म हमें पढ़ने थोड़े आवश्यक इसलिए हैं ताकि हम उन्हें समझ सकें। गुणधर्म में हम बात करें, प्रत्येक संख्या चाहे वो प्राकृत हो, परिमेय हो, पूर्णांक हो, परिमेय हो, कोई भी संख्या हो, उसके मूल रूप से, वैसे तो बहुत सारी संक्रियाएं होती हैं, परंतु हम बात करें 8th स्टैंडर्ड तक तो मूल रूप से 4 संक्रियाएं होती हैं। और 4 संक्रियाओं में प्रत्येक संक्रिया के 5 गुणधर्म होते हैं, या हम ये बोलें कि एक गुणधर्म की 4 संक्रिया होती हैं या एक संक्रिया के 5 गुणधर्म होते हैं। और पहले मैं उन गुणधर्मों और संक्रियाओं के बारे में बता देता हूँ। संक्रियाएं 4 करेंगे हम। इन संख्याओं को आपस में जोड़ के देखेंगे, घटा करके देखेंगे, गुणा करके देखेंगे और भाग करके देखेंगे। हम परिमेय संख्याओं को यानी बटा सही वाली संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे, घटा करेंगे, गुणा करेंगे और भाग करेंगे। तो इन संख्याओं को हम जोड़ सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, घटा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, और उसी विधि को हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, कोई भी 2 संख्याएं मैं ले लेता हूं कि जैसे 3/8 लिया मैंने, और उसके अंदर मैंने एक संख्या जोड़ी 5/7। ध्यान से समझिएगा, ये इसका अंश है, ये हर है, ये अंश है, ये है हर। हम योग की बात कर रहे हैं क्योंकि हमने प्लस इस्तेमाल किया है, योग की बात कर रहे हैं। इन दोनों संख्याओं को जोड़ने के विभिन्न प्रकार के तरीके होते हैं जो हम पढ़ेंगे। अलग अलग तरीके से जोड़ सकते हैं। हमें बीजगणित के माध्यम से एक एलसीएम सिखाया जाता है जिसमें हम दोनों संख्याओं का लघुत्तम लेके भी जोड़ सकते हैं। और यदि संख्याएं 2 ही यदि आप जोड़ रहे हो तो इस 7 को 3 से और 8 को 5 से गुणा करके इनको ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ के भी हम इनको कर सकते हैं। तो अभी हम आसान तरीका अपनाएंगे, आगे चल के हम धीरे धीरे इसके अंदर तरीके बदलते जाएंगे जो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो अभी आसान तरीका क्या है, यदि ऐसी संख्याएं आपको दी गई हों, इन्हें सोल्व करना हो तो आप सबसे आसान तरीका है इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर दीजिए, जिससे इनके लघुत्तम आ जाएंगे। गुणा तभी करना है जब ये दोनों आपस में कॉमन नहीं हो, कि 7 का भाग 8 में नहीं जाता हो पूरा पूरा और 8 का भाग 7 में नहीं जाता हो पूरा पूरा। नहीं जा रहा है तो आपस में गुणा करनी है। यदि इनमें भाग जाता, जैसे एक एग्जांपल और ले लेता हूँ मैं साथ में, जैसे हमने लिया 3/4 और साथ में ले लिया 5/2। तो यहाँ पे ज़रा देखिए कि ये 4 जो है ना, इसके अंदर किसका भाग जा रहा है, 2 का। तो जब 4 के अंदर 2 का भाग जा रहा है तो यहाँ 4 और 2 को गुणा करके लघुत्तम लेने से आसान होगा कि आप बड़ी वाली संख्या जिसमें भाग जा रहा है उसी को लघुत्तम माने। तो ये हमारा एलसीएम होगा यहाँ पे। और यहाँ पे इन दोनों में भाग नहीं जा रहा तो दोनों को गुणा करेंगे, दोनों लघुत्तम बनेंगे। तो यहाँ लघुत्तम कितने बन गए, 56। लेकिन यहाँ लघुत्तम कितने रह गए, 4। देखो ये दोनों अलग अलग हैं, एग्जाम्पल्स लिए मैंने समझाने के लिए आपको। अब हम 7 को किससे गुणा करेंगे, 3 से, और 8 को किससे गुणा करेंगे, 5 से। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ ये, कि आपको ये 8 8 7 56 हो गए ना। 8 का पहाड़ा जब तक बोलना है जब तक क्या नहीं आ जाए, 56। वेरी गुड। 8 का पहाड़ा आपको जब तक बोलना है जब तक क्या नहीं आ जाए, 56। तो 8 का पहाड़ा बोलेंगे तो हमें कितनी बार बोलना पड़ेगा, 7 बार। देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट नज़र आ रहा है, वैसे आप लोगों को विदित भी है, जानते भी हो, परंतु जब हम बार बार अभ्यास करेंगे तो ये चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। यहाँ पे हमें 7 का पहाड़ा बोलना है जब तक क्या नहीं आ जाए, 56। 7 का पहाड़ा बोलेंगे तो कितनी बार बोलना पड़ेगा, 8 बार। वेरी गुड। तो वही बात आ गई ना, 7 को किससे गुणा कर दिया यहाँ पे, 3 से। 8 को किससे गुणा कर दिया यहाँ पे, 5 से। तो ये तब कर सकते हो जब ये दोनों अलग अलग हो, तो ये आसान होगा। या फिर आप ऐसे पहाड़ा बोल के भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हम 3 को गुणा करेंगे 7 के साथ, बीच में प्लस का इस्तेमाल करेंगे, 5 को गुणा करेंगे 8 के साथ। जो संक्रिया बीच में दे रखी थी हमने उसी का इस्तेमाल किया है। जब 3 को गुणा किया 7 के साथ तो 21 यानी 21 आए, और जब हमने 5 को 8 से गुणा किया तो हमारे 40 आए। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है किसी भी।
भाई बहन को वेरी गुड। आगे